मेरे साथ जो इस मूर्ति को देख रहे हैं, जो इन्हें पसंद करते हैं, आदर्श मानते हैं, और सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके नारे लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे। वो जो पीछे खड़े हो भगत सिंह को पसंद नहीं करते क्या? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह रहे, भगत सिंह अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब रहे, बाबा ज्योतिबा फुले अमर रहे, सावित्री फुले अमर रहे, कर्नल साहब अमर रहे। बोलो देवनारायण भगवान की, बोलो रामदेव बाबा की, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो धंगीधर महाराज की, बोलो भोत की बस्ती की, बोलो भोत के सरु समाज की। मेरे इसने दारू पी रखी है, तो इसको हटाओ यहां से, ये बीच में डिस्टर्ब करेगा। इनका भी इलाज कर दूंगा, दारू के ठेके बंद करा दूंगा 8 बजे के बाद, सारे ठेके बंद कराऊंगा दारू के। अरे दारू जो मिलती धड़ियों में बंद कराऊंगा। बहुत के पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे बहुत की सर्व समाज की माता बहनों, प्यारी बहनों, मेरे युवा साथियों, मेरे युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज चुनावी पर दौरान बहुत गांव में आपका समर्थन मांगने आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, आपका वोट मांगने आया हूं। मैं जो बात रखूंगा, बेटा इस स्टार्टअप लीजिए, आपका आशीर्वाद समर्थन मांगने आपके वोट में आया हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे, अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई लगे, अगर आपको लगे कि मैं जो बोल रहा हूं वो मैं कर सकता हूं, तो मुझे वोट देना। और अगर आपको लगता है जिनको तक आप वोट देते आए हो उन पर आपको भरोसा, बातों को सुना है, आपके काम किए हो, तो बीजेपी और कांग्रेस वालों को वोट देना। मैं जबरदस्ती नहीं कहता कि आप मुझे वोट देना, मुझे वही लोग वोट देना क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूं, अब तक आप लोग पार्टियों से टिकट लेकर आने वाले उन लोगों को वोट देते हो, उन व्यक्तियों को नहीं देखते। अब तक आपने पार्टियां देखी है, लेकिन मैं बहुत के निवासियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, भगत सिंह की मूर्ति के पास खड़ा होकर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस बार केवल एक बार 2.5 साल का चुनाव है, अपने अंतरात्मा को झकझोर कर, अपने अंतरात्मा को सुनकर इस बार वोट डालना। जो आपका मन कहे, अंतरात्मा कहे, उसको वोट डालना। मैंने कई सुना है, टीवी पे कईयों को बोलते हुए देखा है कि हमें नरेश अच्छा लग रहा है, हमें नरेश की बातें अच्छी लग रही है, लेकिन मां तो जन्मजात बीजेपी का अच्छा, मां जन्मजात कांग्रेस का अच्छा, जीसू माई बड़ाई से नरेश को अच्छो हुआ बुरो हुआ, पर मां तो वोट तो बीजेपी में ही देगा, मां तो कांग्रेस में ही देगा। ये वजह से मुझे कह रहे छू, आपको विश्वास हो तो मुझे देना, और नहीं तो फिर जिनको आप देते आए हो, बरसों से देते आए, उनको आप अपना वोट देना। मेरे वोट के वासियों, मैं अपनी बात आरंभ करूंगा, पास में खड़ा हूं। ये वोट में मैं वोट के निवासियों आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।
बहुत वासियों आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसको आज जगह जगह मूर्तियां तो मिलती है, लेकिन उस 23 साल के युवा की मूर्ति बहुत कम मिलती है जिसने देश के खातिर 23 साल के बच्चे ने अपने प्राण खो दिए थे, प्राण दे दिए थे। बहुत वासियों ने उस भगत सिंह की मूर्ति लगाई, उसके लिए सभी बहुत वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत वासियों, मैं जिस मूर्ति के पास खड़ा हूं, एक 23 साल का बच्चा, एक 23 साल का बच्चा जब वो देखता है देश गुलाम है, उसके दादाजी उसके पिताजी देश की आजादी में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो रोज देश की आजादी के संघर्ष को देखता है, पढ़ता है, सुनता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, स्कूल में मास्टर साहब देश की आजादी के संघर्ष के बारे में बात करते हैं। वही बच्चा भगत सिंह एक दिन जलियांवाला बाग में जाता है, और भगत सिंह वो छोटा सा बच्चा जब जलियांवाला बाग में जाता है, वो जलियांवाला बाग को देखता है जहाँ चारों तरफ खून के छींटे होते हैं, जहाँ अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाकर इस हिंदुस्तान के लोगों को गोलियों की बौछार करके मार दिया जाता है, और चारों तरफ खून के छींटे होते हैं। वो उस कुएं को देखता है जिसमें हजारों लोग कुएं में गिरने से मर जाते हैं। वो उस नजारे को देख के, उस मंजर को देख के जब घर आता है, वो नींद नहीं आती, वो रात भर सोता नहीं है। वो बच्चा सोचता है कि मैं कब तक इन अंग्रेजों को भगाऊंगा, कैसे इन अंग्रेजों को भगाऊंगा। एक छोटा सा 13-14 साल का बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा था, जिसके माँ बाप सपने देखते थे कि बड़ा होकर नौकरी लगेगा, बड़ा होकर देश की सेवा करेगा, लेकिन वो 23-14 साल का भगत सिंह इंकलाब का नारा लेके, बदलाव का नारा लेके, क्रांति का नारा लेके देश की आजादी के लिए अपने साथियों के साथ सड़कों पर निकल जाता है, देश की आजादी के लिए पर्चे बांटने लगता है, देश के लोगों को जगाने लगता है कि मेरे देश के लोगों, किस तरह से अंग्रेज गोलियां चला के मार रहे हैं, इस तरह से गिनती के लोग आकर इस देश को गुलाम बना रहे हैं। आप लोग जागो और इन गोरे अंग्रेजों को देश से भगाओ। वो भगत सिंह वो लड़ाई लड़ता है, कई दिनों से संघर्ष करता है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। देश में जागृति नहीं आ रही, देश में क्रांति नहीं आई थी, तो वो 23 साल का हो जाता है। 23 साल का होने के बाद वो भगत सिंह सोचता है कि मैं अपनी जो काम कर रहा हूँ उसको कैसे लोगों तक पहुंचाऊं, कैसे लोगों को पता लगे कि एक 23 साल का बच्चा इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उसके बाद आपने देखा होगा, भगत सिंह की पिक्चर देखना, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, वो सारे क्रांतिकारी लोग मिलते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो कहते हैं कि अंग्रेजों तक अपनी आवाज पहुंचनी चाहिए, और अंग्रेजों के साथ साथ देश की जनता के पास भी इस देश की आजादी के लिए इस देश के आजादी के लिए यहाँ की जनता को भी जगाने का काम करना चाहिए। वो 23 साल का बच्चा अदालत में बम फेंक देता है। बम से किसी को नुकसान नहीं करता, लेकिन उस बम के धमाके की आवाज दूर दूर तक फैल जाती है, जनता तय करती है। एक 23 साल का बच्चा अदालत में जाकर बम फेंक देता है, और बम फेंकने के बाद जब उस बच्चे को जेल में डाल दिया जाता है, जेल में व्यवस्था देखता है, जेल में बंदियों के साथ वो जो कर्म देखता है, उस नरक जैसे जेल के हालात को देखकर वो भगत सिंह 23 साल का बेटा 63 दिन तक भूख हड़ताल करता है। 63 दिन तक भूख हड़ताल करता है। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद जब जेल का प्रशासन ठीक हो जाता है, उसके बाद भी वो लड़का रुकता नहीं है, और उसको जब फांसी की सजा हो जाती है, उस भगत सिंह को फांसी की सजा हो जाती है। फांसी की सजा होने के बाद उसके माँ बाप उससे मिलने जाते हैं, उसके माँ बाप भगत सिंह से मिलने जाते हैं। उसकी माँ मिलने जाती है भगत सिंह से। माँ कहती है मेरे भगत, मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। है मेरे भगत, मैं तेरे बच्चों को, मेरे पोतों को गोद में खिलाना चाहती हूँ। मैं दुल्हन का मुंह देखना चाहती हूँ। भगत तू सरकारी गवाह बन जा, तेरी फांसी माफ हो जाएगी। तब भगत सिंह जो जवाब देता है वो सुनो मेरे बोध के वासियों। भगत सिंह अपनी माँ से कहता है मेरी माँ, चांद अगर अड़ जाए अपनी जिद पर, है मेरी माँ, चांद अगर अड़ जाए अपनी जिद पर तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति के इस काल में क्रांति की भाषा पढ़ना बहुत जरूरी है, और देश को अगर कराना आ जाए तो भगत सिंह को
को फांसी के फंदे पे चढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपको शहीद भगत सिंह के बारे में बता रहा था कि जब शहीद भगत सिंह की मां ने जब उससे कहा कि बेटा सरकारी गवाह बन जा, तेरी फांसी माफ हो जाएगी, तब भगत सिंह ने अपनी जो मां से कहा वो मैं बता रहा था कि चांद अगर अड़ जाए अपनी चित पर तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति के इस काल में क्रांति की भाषा पढ़ना बहुत जरूरी है। और है मेरी माँ, अगर तोड़नी है भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां तो भगत सिंह का फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। भगत सिंह की फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे किसान भाइयों, मेरे भारतवासियों, आज हाड़ौती की वो हालत है जब गिनती के अंग्रेजों ने आकर इस देश पे कब्जा कर लिया था। उसी तरह से यहाँ पर व्यापारी सोच रखने वाले प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह भी, ओम बिरला जैसे 3-4 लोगों ने पूरी हाड़ौती पे कब्जा कर लिया है। और वो राजनीति जिस तरह की कर रहे हैं, राजनीति को दूषित कर दिया और केवल पैसा कमाने की राजनीति कर रहे हैं। और पैसा कमाने की राजनीति करने वाले जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया, उनके खिलाफ नरेश मीणा भगत सिंह का नारा, इंकलाब का नारा लेके निकला है, क्रांति का नारा लेके निकला है। नरेश मीणा क्रांति का नारा लेके निकला है। नरेश मीणा चाहता है मजदूर इंकलाब करे, नरेश मीणा चाहता है दलित इंकलाब करे, नरेश चाहता है हाड़ौती का किसान इंकलाब करे और हाड़ौती में लोगों की 10% सुधरे। इसके लिए इंकलाब का नारा लगाया जा रहा है। मेरे भाइयों, मुझे बताया गया कि बहुत में बाईपास निकल रहा है। मुझे बताया गया कि बहुत में बाईपास निकला है। बहुत के लोगों ने आंदोलन किया, अखबारों में खबरें छपी कि बहुत में जो जमीनें हड़प की जा रही है, उन जमीनों का मुआवजा सन 2015 के अनुसार दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भारतवासियों, अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया तो तुम्हें 2.5 साल में बता देगा कि जनता का एमएलए कैसे होता है, आम आदमी का एमएलए कैसे होता है। अगर एमएलए बन गया तो जो थानों में तुमसे पैसा मांगते हैं, थानों में तुमसे जो रिश्वत मांगते हैं, वो रिश्वत मांगने वाले, पैसा मांगने वाले नरेश मीणा के बाद, एमएलए बनने के बाद तुम जब थानों में जाओगे, थानादार खड़ा हो जाएगा और कहेगा बता तेरा काम क्या है। नरेश मीणा एमएलए बन गया तो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। एक भी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी नरेश के रहते हुए, विधायक रहते हुए इस अंता की धरती पे नहीं रहेगा। चाहे तो पहले ऐसी भी कार्रवाई करे कि नहीं करे, हम सीधी कार्रवाई करेंगे। किसी ने भ्रष्ट अधिकारी ने रिश्वत लेने का प्रयास किया और मुझे पता लग गया तो काला मुंह करके गधे में बिठा के बंदोरी निकाल दूंगा।